बच्चों हम लोग क्लास 12th में जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, जो टर्म 2 है ना आपका क्लास 12th एनसीईआरटी में जो आपका सिलेबस दिया गया, उसमें हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ को देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में जो चीज़ें देखेंगे उसमें से हम लोग देखेंगे कि कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस हम लोग देखेंगे, इम्यूनिटी को देखेंगे, एड्स को देखेंगे, कैंसर को देखेंगे, ड्रग्स और एल्कोहल के क्या दुष्प्रभाव होते हैं हम लोग उसको समझेंगे। चलिए उससे पहले हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते समझते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत होती है आपके समय में एक पुरानी थ्योरी से, एक पुरानी हाइपोथेसिस से कि बहुत लंबे समय तक हेल्थ को बॉडी और माइंड की एक ऐसी स्थिति माना जाता था जहां बॉडी में कुछ ह्यूमर्स होते थे। ह्यूमर्स मतलब कुछ लिक्विड, उन ह्यूमर्स का एक बैलेंस होता था। ठीक है, अब इन ह्यूमर्स की अगर आप बात करेंगे या इनको समझने की कोशिश करें तो 2 से 3 चीज़ें हमें समझनी होंगी कि कुछ अर्ली में जो या ग्रीक या बोल सकते हो आप यूनान के कुछ फिलोसफर थे या साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक का नाम था हिप्पोक्रेट्स। और भारतीय आयुर्वेदिक सिस्टम भी यही दावा करते थे कि बॉडी में कुछ लिक्विड या ह्यूमर्स होता है जो एक बैलेंस बना के चलता है। अगर वो बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है, आदमी बीमार हो जाता है। आयुर्वेदा में 3 चीज़ों की बात करते हैं, वात, पित्त और कफ की। तो चलिए हम लोग उसी बात की बात करते हैं कि ऐसा माना जाता था कि ब्लैक वाइल वाले व्यक्ति हॉट पर्सनालिटी वाले होते हैं और उन्हें बुखार हो जाता था। इस प्रकार के आइडिया देखा जाए तो ये केवल एक प्योर रिफ्लेक्टिव हाइपोथेसिस है या विचारधारा है। फिर आपको याद होगा विलियम हार्वे की हम लोग बात करते हैं। विलियम हार्वे को हर कोई जानता है। कौन ऐसा है जो विलियम हार्वे को नहीं जानते हैं, जिन्होंने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी। उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और थर्मोमीटर का यूज करते हुए ब्लैक वाइल वाले पर्सन की बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिखाकर हेल्थ की गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत प्रूव कर दिया था। और कुछ वर्षों बाद हमारी बायोलॉजी ने यह भी बताया कि नेचुरल और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्टेड करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को बनाए रखता है। तो इस प्रकार माइंड और मेंटल स्टेट हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हेल्थ कुछ बातों से प्रभावित होती है। जैसे पहला यहां पर दिया हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिफिशियंसी होती है जिनको लेकर बच्चा पैदा होता है, और वो डिफिशियंसीज या डिफेक्ट जो बच्चों को जन्म से ही माँ बाप से जेनेटिक रूप में मिलते हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। दूसरा है आपका इन्फेक्शन, जिसे हम लोग संक्रमण कहते हैं। और तीसरा होता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में हमारा खाना पीना, सोना उठना, एक्सरसाइज और हमारी हैबिटेट आती हैं। इसलिए हम सभी हेल्थ शब्द का यूज बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं अपने दैनिक जीवन में, रोज की लाइफ में। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन बी डिफाइंड इट। ठीक है, तो आपकी बुक में ये कह रहे हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, हेल्थ का एक मीनिंग होता है, इसका समझ लीजिए अब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर कहा जा रहा है हेल्थी हैं आप, तो इसका मतलब क्या, अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस, ये ऐसा माना करते हैं। लेकिन दरअसल ये ऐसा नहीं है। हेल्थ एक ऐसी स्टेज है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग मिले, तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सन हेल्दी होगा। तो जब लोग हेल्दी होते हैं ना, तो वो कार्य करने में, काम करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। ठीक है, और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लोग खुश रहते हैं। हेल्थ से लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ती है, मतलब लंबे समय तक जीते हैं। और इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टलिटी में कमी आती है। इन्फेंट मतलब बच्चों के मरने की दर, और मैटरनल मॉर्टलिटी मतलब माँ के मरने की दरों में भी कमी आती है। तो अच्छी हेल्थ बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, बात की जा रही है आपके पैराग्राफ में बैलेंस डाइट की। और बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है बेटा। बैलेंस डाइट आपको कहाँ से मिलेगी, अब आप कहोगे। तो बैलेंस डाइट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो बैलेंस डाइट जितनी ज़रूरी है, समझ लीजिए कि उतना कुछ भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो आपको बैलेंस डाइट चाहिए। अब बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए समझिए। देखिए बेटा, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज बैलेंस डाइट के साथ बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक अच्छा खाना जिसमें सभी चीज़ों का एक मिक्सअप हो, विटामिन्स हो, थोड़ा सा फैट हो,
कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, मिनरल्स हों, एक बैलेंस होना चाहिए। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पाने के लिए बहुत पुराने समय से योगा का भी अभ्यास किया जा रहा है। अब हम लोग योगा की भी बात कर चुके हैं। अब आप कहोगे गुड हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वैसे डिजीज़ और उनके बॉडी फंक्शंस पर उनके प्रभाव, इन्फेक्टेड डिजीज़ के प्रति जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है, या कह सकते हो आप जो इन्फेक्टेड डिजीज उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस, हमारे यहाँ जो वेस्ट निकलता है घरों से उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है, और वेक्टर का कंट्रोल होना चाहिए। वेक्टर, ठीक है, जैसे अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस की वजह से, ठीक है। हाइजेनिक फूड और वाटर रिसोर्सेज का मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि गुड हेल्थ मिल रही है। तो जब बॉडी के एक या एक से अधिक ऑर्गन ये सब काम करने लगें तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या मिल रहा है, एक गुड हेल्थ का फिनोमेना मिल रहा है, ठीक है। अब बॉडी के एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन बुरी तरह प्रभावित होते हैं। अब ये कैसे प्रभावित होते हैं, चलो इनको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर कहा जाए कि वी हैव ए डिजीज, ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझिए, कई साइन और सिम्टम्स ये डिसाइड करते हैं कि किसी बॉडी का ऑर्गन कैसा है, और अगर हमारा वो ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है तो हम स्वस्थ नहीं है, मतलब हमें डिजीज हो गई है। तो डिजीज है ना वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकती है, तो इन्फेक्टियस हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो नॉन इन्फेक्टियस कहलाएगी। तो इन्फेक्टियस क्या हो जाएगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाएगी, इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी। इन्फेक्टियस डिजीज वेरी कॉमन है, बहुत कॉमन है बेटा, और हम सब कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं, ठीक है। जैसे जो फ्लू हो जाता है, आपको जुकाम लग जाता है, वो इन्फेक्शियस डिजीज है। कुछ इन्फेक्टेड डिजीज के नाम हम आपको बताते हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसे एड्स। एड्स एक फेटल डिजीज है, फेटल मतलब जानलेवा बीमारी है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करोगे ना अगर, कैंसर, कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है, ठीक है। ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़, इनका भी हमारे जीवन में, हमारी बॉडी पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। समझ में आया? तो अब हम लोग कॉमन डिजीज इन ह्यूमन देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिजीज एंड ह्यूमन, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है।